हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर आज थम जाएगा चुनावी शोर, प्रत्याशी लगाएंगे पूरा जोर। अब मतदान की बारी झारखंड के दूसरे चरण की 3 सीटों की है। इस चरण की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शुक्रवार को इन सीटों पर दलों और प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार चरम पर था। वहीं आज शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसलिए विभिन्न दल और प्रत्याशी आज शनिवार को भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। शाम 5 बजे से उनका डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। इस चरण में चतरा, कोडरमा तथा हजारीबाग तीनों सामान्य सीटें हैं। तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं तथा 23 निर्दलीय हैं। चतरा में 22, हजारीबाग में 17 तथा कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी एवं 3 विधायकों विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल तथा जेपी पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। रांची में शाह ने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। भगवा रंग की गाड़ी से निकले, छतों से बरसे फूल, जय श्री राम के नारे लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रांची में रोड शो किया। उनका यह रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था। इस दौरान शाह ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए प्रचार किया। शाह के स्वागत के लिए अलग अलग मंच बनाए गए थे। रोड शो के दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। लोग छतों से शाह की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। ढोल नगाड़े के साथ महिलाओं की टोली पहुंची हुई थी। सड़क के दोनों ओर भीड़ दिखाई दी। शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। रोड शो के दौरान रांची का मौसम भी सुहाना हो गया। हल्की बूंदाबांदी हुई। रोड शो राम मंदिर होते हुए पावर चौक, फिर महादेव मंडा की तरफ बढ़ा, फिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के पास समाप्त हो गया। चमरा जेपी के बाद लोबिन को भी झामुमो ने पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए किया निष्कासित। झामुमो के वरिष्ठ नेता व बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से लेटर जारी कर कहा गया है कि आपने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है, इसलिए आपको पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाता है। बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी झामुमो ने बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चमरा लिंडा और जेपी वर्मा को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। जिस दिन लोबिन हेम्ब्रम ने नामांकन किया था, उस दिन उन्होंने कहा भी था कि जो लोग मुझे कम करके आंक रहे हैं, उन्हें 4 जून को परिणाम के बाद पछतावा होगा। राजमहल क्षेत्र में उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। अपनी जीत पक्की बताते हुए लोबिन ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनकी बात न सुनकर जो भूल की है, इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। झारखंड में फिर रुला रही गर्मी। 19 मई से इन इलाकों में चलेगा हीट वेव। जाने आज के मौसम का हाल। झारखंड के सभी जिलों में एक बार फिर गर्मी लोगों को रुला रही है। शुक्रवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज शनिवार को राजधानी के तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि 19 मई को राज्य के कुछ एक इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है, जिससे बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 19 मई से संताल परगना, रांची के कुछ हिस्से, पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोल्हान के कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इससे उन क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 21 मई को राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 22 मई को अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साइक्लोन सर्कुलेशन का प्रभाव कम होने के बाद अब राज्य के तकरीबन सभी जिलों का पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहीं कई जिलों में तो पारा 40 के पार हो चला है। वहीं जिन जिलों में पारा 40 के पार नहीं भी है, तो लगभग उसके करीब में है। जारी हुआ झारखंड बोर्ड जैक 9वीं और 11वीं का रिजल्ट। इस दिन जारी होगा 8वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैक बोर्ड 9वीं रिजल्ट और जैक 11वीं रिजल्ट
शुक्रवार सुबह 11:30 बजे घोषित होना था, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई। इस साल जैक बोर्ड 9वीं में 98.39% और कक्षा 11वीं में 98.48% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस साल कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में कोडरमा जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि सिमडेगा व गढ़वा जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इधर झारखंड बोर्ड इस सप्ताह कभी भी जैक बोर्ड 8वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। परीक्षार्थी रोल कोड और रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा, ईडी ने किया था गिरफ्तार। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को सौंप दिया है। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद आलमगीर को दोबारा मंत्री पद दिया गया था। आलमगीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच कर रही है। ईडी ने उन्हें इस मामले में 15 मई को गिरफ्तार किया था। वो 6 दिनों के रिमांड में हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। योगी आदित्यनाथ इस दिन आएंगे झारखंड। धनबाद में ढुल्लू महतो के लिए करेंगे रोड शो। झारखंड में तीसरे चरण में 25 मई को धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह और रांची में वोटिंग होगी। वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही है और साथ ही सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का दौरा भी जारी है। इसी सिलसिले में 22 या 23 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धनबाद आने की खबर है। कहा जा रहा है कि 22 या 23 मई को योगी आदित्यनाथ धनबाद संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में समर्थन और वोट मांगेंगे। इसी बीच 21 मई को बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी सभा प्रस्तावित है। गौरतलब है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की झारखंड में अभी दौरा नहीं हुआ है। धनबाद संसदीय सीट में शहरी वोटर्स ज्यादा हैं, यहाँ स्वर्ण आबादी भी ज्यादा है। यहाँ हिंदुत्व के मुद्दों को भुनाने के लिए और ढुल्लू महतो के पक्ष में माहौल बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ अहम साबित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी के स्थानीय नेता योगी आदित्यनाथ की रैली, जनसभा या रोड शो आयोजित कराने की भी मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि अभी तक झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी झारखंड का दौरा कर चुके हैं। हेमंत की याचिका पर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई सोमवार तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी के 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। बोकारो के फुसरो में ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने की फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद। बोकारो में बाइक सवार अपराधियों ने मोती अलंकार ज्वेलर्स शॉप में दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। यह मामला बेरमो थाना अंतर्गत फुसरो बाजार की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। अपराधियों द्वारा दिए गए इस वारदात के संबंध में बताया जाता है कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त दुकान में केवल संचालक के पुत्र आदर्श कुमार और उसके स्टाफ कमल चौधरी थे। हालांकि गोली किस वजह से चली इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। दुकान मालिक अरविंद कुमार दास ने इस संबंध में बताया है कि घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया है या इस बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी किसी से ना तो कोई दुश्मनी है और ना ही फोन पर हमें किसी से धमकी मिली। घटना के बाद आक्रोशित व्यवसायियों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद बोकारो के बेरमो सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार दलबल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा की निचली अदालत में चल रहा है, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अतिरिक्त समय देने की मांग की, जिस पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि इस मामले में पहले ही 2 बार समय की मांग की जा चुकी है। तीसरी बार समय मांगने पर ही अदालत ने जुर्माना लगाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। साहिबगंज में वाहन जांच के दौरान कार और बाइक से 3,60,000 रुपये बरामद। साहिबगंज में वाहन जांच के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्र से 3,60,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 लाख और रंगा थाना क्षेत्र से 1,60,000 रुपये बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में वाहन जाँच अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में रंगा थाना स्थित सरमापुर मोड़ में वाहन जाँच के दौरान FST की टीम ने एक कार से 1,60,000 रुपये बरामद किए हैं, जबकि मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित लाल बथानी चेक नाका पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान बाइक सवार से 2 लाख रुपए बरामद किया गया है। शौच के लिए निकली नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में शौच के लिए बाहर निकली 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ। घटना 16 मई की अहल सुबह हुई। 6 युवकों ने नाबालिग को पहले कब्जे में लिया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया एवं मौके से फरार हो गए। पीड़िता द्वारा मामला दर्ज कराते ही पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार 4 आरोपियों को शुक्रवार को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पीड़िता की मेडिकल जांच एवं न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 16 मई गुरुवार की अहल सुबह घर से बाहर शौच करने के लिए निकली थी। इसी क्रम में किसी शादी समारोह से लौट रहे 6 युवकों ने नाबालिग को अपने कब्जे में लिया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद सारे आरोपी मौके से फरार हो गए। किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को सूचना देकर इस संबंध में गुरुवार को मामला दर्ज कराया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नीलेश कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में जो है उडरी टांड के ललन भुइयां पिता अमेरिका भुइयां, योगेंद्र भुइयां पिता स्वर्गीय पूरन भुइयां, सरवन कुमार भुइयां पिता विश्वनाथ भुइयां और पंकज कुमार भुइयां पिता करण दयाल भुइयां शामिल हैं। वहीं 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांग्रेस नेता की पिटाई करने वाले थाना प्रभारी हिमांशु शेखर सिंह को एसपी ने किया सस्पेंड। क्या है पूरा मामला? गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह के आदेश पर पूसो थाना प्रभारी हिमांशु शेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हिमांशु शेखर पर कांग्रेस नेता जितेंद्र लोहरा की निर्मम पिटाई का आरोप है। हिमांशु शेखर ने एक किशोरी के गायब होने के मामले में पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता की पिटाई की थी। एसडीपीओ सुरेश यादव ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हिमांशु शेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जितेंद्र पूसो मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पार्टी की गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूसो थाना क्षेत्र के पहामू गांव निवासी अनुज लोहरा पर एक किशोरी को भगाने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में थाना प्रभारी हिमांशु शेखर ने पूछताछ के लिए अनुज के भाई जितेंद्र लोहरा को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बुलाया। इसी क्रम में थाना प्रभारी ने जितेंद्र को बुरी तरह से पीटा। जितेंद्र की पिटाई और इससे बने जख्म की तस्वीरें किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने मामले को संज्ञान में लिया और थाना प्रभारी हिमांशु शेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी। इस मामले को कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने कांग्रेस नेता जितेंद्र के खिलाफ पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद पुलिस महकमा पर कार्रवाई के लिए चौतरफा दबाव बनने लगा था। इसी के परिणाम स्वरूप एसपी शंभू कुमार सिंह के आदेश पर पूसो थाना प्रभारी हिमांशु शेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। महिला शिक्षिका को डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। चुनाव की ट्रेनिंग लेकर लौट रही थी। जामताड़ा में सड़क हादसे में महिला शिक्षिका की मौत हो गई है। मृतका शिक्षिका का नाम पूनम भगत बताया जा रहा है। मिली खबर के मुताबिक मृतका वर्तमान में जामताड़ा कोट रोड में रहती थी, साथ ही उसका अपना घर रांची के नामकुम में है। हादसे के समय शिक्षिका जो उदलबनी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण लेकर जामताड़ा लौट रही थी। इस दौरान डंपर की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया है कि चुनावी ट्रेनिंग के बाद शिक्षिका अपनी आवास जामताड़ा लौट रही थी। इसी दौरान चित्रा से आ रहे डंपर ने शिक्षिका को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला शिक्षिका की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। महिला की पहचान पूनम भगत के रूप में हुई है। वर्तमान में महिला शिक्षिका की जो पदस्थापना जामताड़ा प्रखंड के ताल बेहरिया स्कूल में की गई थी।
जादू टोना के शक में अधेड़ को उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के छोटा पोखरिया गांव में गुरुवार की देर शाम 48 वर्षीय गोलिया पहाड़िया की मौत के बाद आक्रोशित स्वजनों व ग्रामीणों ने डायन बेसाही का आरोप लगाते हुए लोफरा पहाड़िया की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए ग्रामीणों ने लोफरा के शव को पेड़ में लटका दिया। पुलिस शुक्रवार की सुबह गांव पहुंच आरोपित मुड़की पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोफरा ने जादू टोना के प्रभाव से गांव के कई लोगों की जान ले ली है। लोफरा ने डायन बिसाही के प्रभाव से गोलिया पहाड़िया की तबियत बिगाड़ दी। बीते सोमवार से ही गोलिया अस्वस्थ चल रहा था, उन्हें उल्टी व दस्त हो रहे थे, जिसकी मृत्यु सदर अस्पताल दुमका में गुरुवार को हो गई। गोलिया का शव गांव पहुंचते ही दोनों बेटा मुड़की पहाड़िया व बिमला पहाड़िया सहित अन्य ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोफरा के ऊपर डायन बिशाही का आरोप लगाते हुए पंचायत बुलाई। पंचायत में ओझा गुरु ने बताया कि गोलिया पहाड़िया समेत विगत 5 वर्षों में गांव के 12 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लोफरा के कारण लोगों की मौत हुई है। लोफरा ने सभी को डायन बिशाही कर मार दिया है। पंचायत के बाद लोफरा भागने लगा। ग्रामीणों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया और लाठी डंडे से पीटकर उनकी हत्या कर दी। दीपक प्रकाश ने भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से वोट देने की अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार लोगों से संपर्क एवं संवाद के जरिए समर्थन जुटा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सांसद साहब भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के विभिन्न मंडल क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा। जनसंपर्क अभियान में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश विशेष रूप से शामिल हुए। विद्युत महतो ने मंडल अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय निवासियों के संग जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो, ओलीडी, साकची, पश्चिम बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान रूपी आशीर्वाद की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर रहा। एक और राष्ट्रीय सोच वाला एनडीए है तो दूसरी तरफ स्वार्थ पार्टी का इंडिया गठबंधन। सुदेश महतो आसू पार्टी अध्यक्ष भादुड़ी चांडिल में आयोजित ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में एक और राष्ट्रीय सोच वाला एनडीए है तो दूसरी तरफ स्वार्थ पार्टी का इंडिया गठबंधन। जनता तय करे कि उसे क्या करना है। महतो ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के पास ना कोई नीति है और ना ही नेता। जेएमएम ने कभी राज्यवासियों के हित में काम नहीं किया। कांग्रेस एवं जेएमएम ने राज्य को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। तुष्टीकरण और वोट की राजनीति ही इंडिया गठबंधन की पहचान है, जबकि एनडीए विकास आधारित राजनीति, स्पष्ट नीति एवं नेतृत्व के साथ चुनाव में है। मौके पर राज्य लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित सभी ग्राम प्रभारियों के साथ आगामी 25 मई को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में एनडीए के पक्ष में जनता का मत हासिल करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। सरायकेला में मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले संविधान बदलने की हो रही है साजिश। सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुकड़ूहाट मैदान में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन ने जनसभा का आयोजन किया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ईचागढ़ विधायक सविता महतो व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव हार जीत का नहीं बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा के लिए खड़ी है तो वहीं दूसरी ओर संविधान बदलने की साजिश हो रही है। कुंटी पुलिस ने 3 तस्करों के साथ 2 करोड़ से अधिक का डोडा जब्त किया, ऐसे मिली कामयाबी। कुंटी पुलिस ने 3 तस्करों के साथ 2 करोड़ से अधिक का डोडा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ये कामयाबी हासिल की है। कुंटी जिले के मुरहू और अड़की थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी में कहा गया है कि जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के गुमपुडू से 2 पिकअप वैन में लदे करीब 2 करोड़ का अवैध डोडा जब्त किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों में से एक ने पुलिस को सूचना दी थी कि जंगल क्षेत्र में डोडा का अवैध कारोबार हो रहा है। बोरे में रखे गए डोडा की खरीदारी के लिए व्यापारी रात में आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया। पुलिस ने मौके से 1183.45 किलोग्राम डोडा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 1.77 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 2 डोडा तस्करों दाऊद कंडीर व सुनील कंडीर को गिरफ्तार किया है। दोनों दसें जो है गुपुंडू गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर खुंटी के अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने 104.8 किलोग्राम डोडा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति अवैध डोडा ले जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया। टीम ने जो है सरगैया पुल के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर 4 प्लास्टिक के बोरे में अवैध डोडा ले जाते पकड़ लिया है। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डोडा के साथ मोटरसाइकिल जब्त कर और डोडा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
शाह के रोड शो पर कांग्रेस का तंज। राजेश ठाकुर ने कहा, मोहल्ले वासियों ने भी बीजेपी को नकार दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह का रांची के चुटिया मोहल्ला में रोड शो पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि अब मोहल्ले वासियों ने भी बीजेपी को नकार दिया है। अमित शाह का रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। जनता को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। भरोसा है तो कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी पर। राहुल गांधी द्वारा जनता के लिए पूछे गए प्रश्नों ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मोहल्लों में रोड शो करने को विवश कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो पार्टी वंचितों से उनका अधिकार छीनना चाहती हो, देश का संविधान बदलना चाहती हो, अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ की है, उसका यही हाल होना था। कहा, जो पार्टी युवाओं को रोजगार के लिए भटकाती हो, किसानों को एमएसपी देने के बदले गालियां बरसाती हो, महिलाओं की इज्जत लूटने वालों को सम्मान देती हो, वैसे बीजेपी पर अब जनता का भरोसा कभी नहीं रहेगा। कल्पना सोरेन के समर्थन में गांडे में इंडी गठबंधन के नेताओं ने की जनसभा, वोट देने की अपील। गांडे उपचुनाव में झामो प्रत्याशी कल्पना सोरेन का चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। इसी क्रम में शुक्रवार को कल्पना सोरेन की जनसभा हुई, जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के साथ कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर जनसभा में उतरा। इस दौरान कल्पना सोरेन अपने उसी अंदाज में उपस्थित जनसमूह का अभिवादन की और पूरे उत्साह के साथ गर्मजोशी से मिली भी। इसके बाद कल्पना सोरेन मंत्री ठाकुर, पूर्व सांसद महुआ माझी और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के साथ मंच पर पहुंचते ही उसी अंदाज में जनसभा को संबोधित की और कहा कि 2024 का चुनाव देश के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ देश को बचाने वाले खड़े हैं तो दूसरी तरफ संविधान को खतरे में डालने वाले। हेमंत सरकार में झोली भर भर कर योजनाएं लाई गई थी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लेकिन हेमंत सोरेन को पता नहीं था कि भाजपा उन्हें साजिश कर जेल में डालने की प्लानिंग कर रही है। इधर आदिवासियों की भीड़ को देखते हुए कल्पना सोरेन उन्हें संथाली में भी संबोधित करती है। वही सभा को मंत्री ठाकुर के साथ राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने भी संबोधित किया। 13 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून, सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। झारखंड में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब लोग बस इसी इंतजार में हैं कि मानसून कब दस्तक देगा। ऐसे में बता दें कि 13 से 17 जून के बीच झारखंड में मानसून दस्तक देगा। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी सूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 13 से 17 जून के बीच मानसून झारखंड में दस्तक देगा। यह बंगाल की खाड़ी से अंडमान होते हुए झारखंड पहुंचेगा। साथ ही इस बार सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जाहिर की गई है। गौरतलब है कि इस बार मौसम विभाग की ओर से सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद जताई गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। विभाग ने कहा है कि पिछली बार अल नीना सक्रिय था, इसलिए कम बारिश हुई थी। लोकसभा चुनाव 7वें चरण में 3 सीटों से 52 उम्मीदवार मैदान में। कहां से कितने प्रत्याशी? 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में 3 सीटों से 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने ये जानकारी दी। बताया कि नाम वापसी के बाद कुल 52 उम्मीदवार रह गए हैं। उन्होंने बताया कि राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापसी के अंतिम दिन शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह यहां अब कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। इसी तरह दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। यहां से कुल 19 प्रत्याशी हैं। वहीं गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 2 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है। यहां से कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वह शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में नियमित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। छात्र को लगा करंट, बोकारो रेफर। छत पर नहाने के दौरान करंट की चपेट में आया मदरसा का छात्र। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा अनवारुल इस्लाम मदरसा का एक छात्र करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद उसे आनंद फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। यहां से परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो ले गए। घायल छात्र गदर निवासी मोहम्मद सरफराज का 10 वर्षीय पुत्र सहनवाज है। वह मदरसे की छत पर शुक्रवार की सुबह नहाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच देखा कि नल में पानी नहीं आ रहा है। नल से पानी नहीं आने पर वह छत पर लगे टंकी में झांककर पानी देखने गया। इसी दौरान वह बगल से गुजर रहे 11,000 तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। सरकारी स्कूलों में 15 जून तक नामांकन, एक बच्चे की होगी ट्रैकिंग। सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी ड्रॉप आउट बच्चों की मैपिंग स्कूलों को टैग कर की जा रही है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुसार सरकारी विद्यालयों में 15 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि आंगनबाड़ी में नामांकन या वैसे अन्य बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष हो गई है, उन बच्चों का सीधे कक्षा 1 में
नामांकन कराया जाए। वही मध्य विद्यालय को अपने पोषक क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालय जहां कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है वहां के 5वीं पास बच्चों का कक्षा 6 में नामांकन कराने को कहा गया है। इसी प्रकार उच्च विद्यालय को अपने पोषक क्षेत्र के मध्य विद्यालयों के कक्षा 8वीं के बच्चों को 9वीं में व +2 विद्यालय को जो उच्च विद्यालय के मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा फिलहाल कक्षा 8वीं का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, इसलिए औपबंधिक नामांकन लेने को कहा गया है। राज्य में 20 मई को होने वाले मतदान में बूथों पर दिखेगी झारखंडी संस्कृति की झलक। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होंगे। इस चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। बूथों को सजाने का काम अंतिम चरण में है। महिला, निःशक्त और युवाओं के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बूथों को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसमें झारखंड की सभ्यता, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वैसे तो इस बार सभी मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र होंगे जहां मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिला, निःशक्त और युवा मतदान कर्मी उठाएंगे। राज्य की सत्ता में परिवारवाद हावी, सरकारी योजनाओं में मची है लूट। सीता सोरेन। कोडरमा और गांडे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और दिलीप वर्मा के समर्थन में अब कल्पना की बड़ी गोतनी और दुमका की भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन की भी एंट्री हो चुकी है। शुक्रवार को ही सीता सोरेन बेंगाबाद के डाक बंगला चौराहा पहुंची और जनसभा की। इस दौरान जनसभा में भाजपा नेता नूनूलाल मरांडी, सुनील पासवान भी मौजूद थे। इस दौरान सीता सोरेन को देखने के लिए हजारों की संख्या में भाजपा समर्थकों की भीड़ जुटी। जनसभा को संबोधन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीता सोरेन ने राज्य के चंपई सोरेन सरकार को जुमलों की सरकार बताते हुए कहा है कि जब केंद्र सरकार की योजनाओं को चंपई सरकार सही तरीके से धरातल पर नहीं उतार पा रही है तो वो सीएम किस बात के हैं। दुमका की भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि उनके झामुमो छोड़ने का मकसद सिर्फ यही रहा कि राज्य में परिवारवाद की सरकार हावी रही। सीता सोरेन ने कहा है कि इस भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या ने राज्य के चंपई सरकार की पोल खोल दिया, क्योंकि मोदी सरकार की योजना नल से जल ने ग्रामीणों को इसी परेशानी से दूर करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन चंपई सरकार के कार्यकाल में हर योजना में लूट मचा हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।